तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए, आज तो हम समझ रहे हैं कि आज 6 फरवरी है। आज माँ सरस्वती की पूजा में आप लोग सबके सब लीन हैं। तो आज भी मैंने सोचा कि एक ऐसा क्यों ना हो कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल काम करूं, जिससे कि थोड़ा मेरा भी मन लग जाए और हम भी माँ के चरणों में लीन हो जाएं। तो चलिए, आज हम आपके लिए कुछ जिंदगी में संवारने योग्य बातें बताने जा रहा हूं, जो आप इसे जानते हैं और इसको समझते भी हैं। सिर्फ उसे उतारने की ज़रूरत है, अपना लाइफ में आप उसे उतारें और दूसरे को भी बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज हम योग पुरुष विवेकानंद के बारे में, जो उन्होंने कौन कौन से बातें हम लोगों को बताई हैं, बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आप उसको देखते रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे। पहला ये आपको कहा गया है, इन्होंने बताया है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो छात्र, स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि कहीं भी अगर आप जाते हैं और जाने के बाद या कहीं वैसा काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ये बहुत बड़ी पाप है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी पाप है। आपको हमेशा ये समझना है कि आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम ये काम नहीं कर सकते हैं या हमसे नहीं होगा। सिर्फ हिम्मत को नहीं हारना है। तो उन्होंने कहा है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आपको समझना है, स्ट्रॉन्ग समझना है कि हम कुछ भी काम करने में सक्षम हैं, कुछ भी काम को कर सकते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आप ये जानते हैं, कई लोग आपको कहने फर्स्ट टाइम में, कितने लोग कुछ भी कहने को मिलता है, कई भी लोग बहुत तरह से बातें कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप संघर्ष कर रहे होते हैं और असफलता हाथ लगती है, लोग ताना भी मारते हैं। लेकिन खैर, जितना बड़ा संघर्ष होगा, आप अपने संघर्ष में आप जितना बड़ा मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, शानदार उतना ही आपका जीत भी शानदार होगा। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतना ही आपका शानदार होगा। आप संघर्ष करते रहें, क्या होगा वो आने वाले के बाद उसको नहीं सोचना है। अभी आपको यही सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आपका दिल ये कहता है कि नहीं कि हम आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ संघर्ष करते रहिए, उसका फल देने वाले और कोई और भी है। अगला देखिए, नंबर 3 पॉइंट आपको बताया गया है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसा कि आप ये जानते हैं कि हम लोग कोई काम करने से पहले कुछ काम करते हैं तो ये कहते हैं कि चलो खुदा है वो देखेंगे, ये काम करना है। लेकिन नहीं, जब तक आप कोई भी काम करने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि नहीं ये काम हो रहा है, मैं यह काम खुद से कर सकता हूँ। आपका पर विश्वास होना चाहिए। ये कहा भी क्या है, खुद है तो खुदा है। अगर आप खुद अपने मेहनत कर रहे हैं, खुद पर विश्वास कर रहे हैं, तो ही आपके सामने वो खुदा जो है वो दिखाई देते हैं। अदरवाइज वो भी नहीं है, मदद वो भी करने को तैयार नहीं होते हैं। वो भी देखते हैं कौन मेहनत कर रहा है, कौन काम कर रहा है। अगला देखिए, नंबर 4 में आपको बताया गया है। नंबर 4 में वो कहते हैं, एक समय में एक काम करो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप आधा काम यहाँ कर रहे हैं और इसके बाद जो है आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, मैंने कई लोगों से ये भी सुना, कहते हुए सुना कि मैं एक ही टाइम में किसी से फ़ोन से बात भी कर लेता हूँ और खाना भी बना लेता हूँ, खाना भी खा लेता हूँ। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आप उसको इमेजिन करके देखिए, जो काम आप 5 मिनट में करेंगे, अगर एक साथ 2 काम कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो 7 मिनट जरूर लगेगा, 10 मिनट तो जरूर लगेगा। अब भले ही आप किसी को कह दें कि नहीं हम एक साथ दोनों काम कर ले रहे हैं और दोनों सेम टाइम में कर ले रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा ये इम्पॉसिबल है। इसलिए अब जो काम करना है, ठीक है, कोई भी एक काम कर रहे हैं फटाफट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा में काम लग जाएंगे। आप एक साथ सोचेंगे कि मैं एक ही साथ सब काम कर लूँ, तो यह संभव नहीं हो पाता है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। देखिए 5 में वो बोले हैं, क्या बोलते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये जानते हैं, यह जो जिंदगी है हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। या तो कभी आप किसी से धोखा मिलता है, या तो कभी आप किसी से ठगे जाते हैं, या कहीं आपको कहीं ना कुछ आपको ताना मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें जो है जिंदगी में हमेशा पर डे कुछ ना कुछ आपको मिलता है। और वो क्या होता है, आप जब जी रहे हैं तो भाई आपको तो कुछ सुनना पड़ेगा, और वो सुन करके हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और वही अनुभव जो सीखने के बाद जो अनुभव होता है वही क्या होता है, एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। मतलब आप अपने आप को अनुभव कीजिए और उसको सीखिए। अब देखिए नंबर 6 पॉइंट भी उन्होंने कहा है, चलिए हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। और उनका तो बात ही लाजवाब है, उनके बारे में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो नहीं जानता है। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जब अपने ज़िंदगी में उसे उतारें। 6 में बोलते हैं कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। दोस्तों आपको ये पता है कि जब आप काफ़ी खुश हैं, आपके साथ सब चीज़ बढ़िया चल रहा होता है, तो रिश्ते हर दिन मिलते हैं, नए नए रिश्ते मिलते हैं। कोई अंकल बोलने को मिलेगा, कोई भैया, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसको कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सा विपत्ति आता है, जब आपके पास ऐसा कोई किसी की ज़रूरत होती है, तो क्या होते हैं, वो सब के सब बेकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें किसी के पीछे ज़्यादा मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 100 लोग हैं, नहीं, पर आपको ये जानना है कि वो जो 100 लोग थे उसमें से कितने लोग ऐसा हैं जो आपके परिस्थिति के अनुसार, जब आपका समय खराब होता है या जब आपके साथ कोई विपत्ति वैसी होती है, तो उसमें से कितने लोग आपका काम आ रहे हैं, बस वही आपका अपना है। तो ज़्यादा किसी को दोस्त या ज़्यादा किसी के साथ जुड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको देखना है कि आखिर वह कौन है। प्रोस्पेरिटी मेक्स अस मेनी फ्रेंड्स, ये भी ये कहा गया है कि प्रोस्पेरिटी मेक्स अस मेनी फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी टेस्ट देयर कैरेक्टर्स। इसलिए ये मतलब नहीं है कि हमारे दोस्त कितने हैं, समय वक्त के अनुसार आपको सब पता चल जाता है। अब देखिए नंबर 7 में क्या कहते हैं, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल और कुछ और कह रहा है, दिल कह रहा है कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए, दिमाग कह रहा है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, तो उस समय जो है आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। वो भी किसके लिए, वो आपको ये देखना है कि हमारा जो दिल क्या कह रहा है। तो मतलब आपको दिल की ही बात सुनो। दिमाग में कई तरह के बातें चलते हैं, है ना, लेकिन जो दिल का बात होता है वो कहीं ना कहीं वो इंटरनली ही होता है। अब अगला देखिए, आपके साथ अगला पॉइंट है नंबर 8 में। देखिए आपसे क्या कहता है, नंबर 8 में आपको ये बोला गया, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात है। आप ये जानते हैं कि अगर आप कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं, समस्याएं आती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हमें 20,000 का काम करना है, तो आपके पैकेट में 10 ही होता है। आप सोचते हैं मैं क्या करूं ना करूं, लेकिन फिर भी आपके पास समस्या है। जिंदगी है तो समस्या है, जिंदगी नहीं है तो समस्या खत्म। वो लोग से आप पूछिए जो लोग क्या हो जाते हैं, चल बसते हैं, इस धरती को छोड़ बैठते हैं, मीन्स वो मर जाते हैं। क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? नहीं है। इसलिए कोई भी समस्या हो तो आपको उस समस्या से घबराना नहीं है, बल्कि उस समस्या के साथ आपको सामना करना है। जो होगा वो देखा जाएगा। आने वाला कल किसने देखा है, अभी जो चल रहा है बस उसी का फाइट करना है, प्रेजेंट में ही सोचना है।
तो किसी दिन जब वही इसने कितना अच्छा बात कहा था, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। मतलब गलत कर रहे हैं इसका मतलब आपका बस वो ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर इसीलिए आपको सोचना है बस कोई भी होगा वो देखा जाएगा। अब अगला देखिए 9 पॉइंट में है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है। आप ये भी देखें, कई आपके साथ ऐसा एग्जाम्पल है, कई उदाहरण आपके सामने हैं कि जब लोग कोई काम को करने के लिए शुरुआत करता है तो लोग उससे हंसते हैं, क्या ये काम इससे हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये देखो ना ये पागल की तरह काम कर रहा है, ये कभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जब आप वही इंसान, वही जब आप किसी काम में जब सफल हो जाते हैं तो वही आपके पीछे हो जाता है, वाह कितना अच्छा लड़का था, रात दिन मेहनत करता था। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहेगा, इसकी परवाह किए बगैर आपको ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हाँ, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं ये गलत है, लेकिन आप सही कर रहे हैं तो अब दूसरा कोई क्या कह रहा है उसकी चिंता किए बगैर आप अपना काम में लगे रहे। इसलिए कि इसका इतिहास गवाह है कि सबसे पहले जब कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे लोग हंसने को मिलते हैं। आइंस्टीन को भी कहा गया था, आप तो बात जानते हैं इसके बारे में। तो इस तरह से जो है कौन क्या कहता है, कौन क्या कहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी, सिर्फ आपको ये सोचना है जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं सही है। अगला पॉइंट देखिए नंबर 10 में क्या बोले हैं, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। मतलब ये है आपको समय से उठना जागना, आप ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई सपना है तब उस सपना को रात दिन लग जाना होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप उसे नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको उसके लिए क्या करना है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। एकदम दौड़ते रहिए, चलना है तो फिर चल नहीं पा रहे, चलने में दिक्कत हो रही है, दौड़ेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो है अब देखिए 11 पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि आप अगर किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, कई बार आप ऐसा देखे हैं, कहता है कि आप अगर किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, आप ये मत समझिए कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि वो आपके ऊपर कितना विश्वास करता था। मतलब ये है कि आप कोई दोस्त है जो आपके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करता है, आपके ऊपर एकदम अंधविश्वास कर रहा है और आप उसको क्या करने में लगे हुए हैं, आप उसको चूना लगाने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये बेवकूफ़ है जो हमारे पीछे चल रहा है, हमारी बातों को सुनता है, लेकिन नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आपको ये जानना चाहिए कि आखिर हमारे ऊपर ये कर रहा है, हमसे ये इतना विश्वास कर रहा है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, इस विश्वास के बदले क्या कुछ दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम उसे विश्वास के बदले कुछ दे रहे हैं तो उसे क्या कीजिए, आप उसको सच्चाई दीजिए, धोखा नहीं दीजिए। इसीलिए ये कहता है कि आप अगर किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, आप ये मत समझिए कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि वो आपके ऊपर कितना विश्वास करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं से भी एक विवेकानंद का लिखा हुआ एक और कोटेशन, उनके द्वारा कही गई एक और बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि और बहुत सारे बातें हैं जो कि उन्होंने बोला है। तो आप अगर दोस्तों इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक बटन को ज़रूर दबा देंगे। मैं इस तरह की वीडियो हमेशा आपके साथ शेयर करता रहूँगा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मोटिवेट करते रहता हूँ। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सरस्वती पूजा का एंजॉय कीजिए।